एवोल्यूशन एक फैक्ट नहीं है। आइए जानते हैं। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं ह्यूमंस के क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव से, यानी वो जानवर जो कि आज के दिन जिंदा है और इंसानों के सबसे ज्यादा करीब है, द ग्रेट एप्स। चिंपांजीज, गोरिल्लास, ओरांगुटान्स और बोनोबोस, ये सारे ग्रेट एप्स इंसानों के साथ मिलकर एक साइंटिफिक कैटेगरी का हिस्सा हैं जिन्हें हम होमिनिड्स कहते हैं। हम सारे होमिनिड्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि हम में से किसी की भी कोई पूंछ नहीं होती, या फिर हम सब में बायपेडलिज्म देखने को मिलता है, दो पैरों पर चलना। वैसे इंसानों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो ग्रेट एप्स हैं जैसे गोरिल्लास और ओरांगुटान्स, ये भी दो पैरों पर चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सबके जो ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं वो सेम होते हैं, ए बी ओ, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे ब्लड ग्रुप टाइप्स हम सारे होमिनिड्स में सेम हैं। ये ग्रेट एप्स हालांकि इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन ये ह्यूमन साइन लैंग्वेज जरूर समझ सकते हैं। इन्हें ट्रेन किया जा सकता है कि ये हजारों साइंस समझ पाए। रिसर्च ने पाया है कि इन्हें भी टीवी देखना पसंद है, और जब इन्हें गुदगुदी करी जाती है तो इनके मुंह से भी हंसने जैसी आवाजें निकलती हैं। ये सारी सिमिलैरिटीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यही कारण है कि इंसानों का और चिंपांजीज का 99% डीएनए मैच होता है, और इनके बाद सेकंड पोजीशन पर आते हैं गोरिल्लास। 98% डीएनए इंसानों का और गोरिल्लास का सेम, और फिर थर्ड कजन्स हैं हमारे ओरांगुटान्स जिनमें 97% डीएनए सिमिलैरिटी है। इससे एक स्टेप पीछे ले तो आती है होमिनॉइड्स की कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम ग्रेट एप्स और इंसानों के साथ साथ लेसर एप्स को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि गिबन्स की 20 स्पीशीज। गिबन्स को नहीं जानते तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, और इनका 96% डीएनए मैच करता है इंसानों से। सभी होमिनॉइड्स की कैटेगरी में किसी के पास भी पूंछ नहीं है, और सबके पास ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन है। जैसा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ऐसे ही सारे होमिनॉइड्स अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन्हें भी यही दिखता है। अब एक स्टेप और पीछे लो तो आती है एंथ्रोपॉइड्स की कैटेगरी। इसमें हम एप्स के साथ साथ बंदरों को भी इंक्लूड कर देते हैं। करीब 130 स्पीशीज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की और 120 स्पीशीज न्यू वर्ल्ड मंकीज की जो आज के दिन जिंदा है। एंथ्रोपॉइड्स शब्द आता है एक्चुअली में एंथ्रोपोस प्लस ऑइड शब्दों से। इसका मतलब होता है रिजेंबलिंग ह्यूमंस, इंसानों जैसा दिखना। अब एक स्टेप और पीछे ले तो आती है प्राइमेट्स की कैटेगरी, जिसमें हम टार्जियर्स और लीमर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। इन दो प्रकार के जानवरों को प्रोजीमियंस कहा जाता है, जिसका मतलब है प्री मंकी। टार्जियर्स ये क्यूट से छोटे छोटे दिखने वाले बंदर हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। जब ये रोते हैं तो इनकी आवाज अल्ट्रासाउंड कैटेगरी में चली जाती है, जैसे कि एक चमगादड़ की आवाज होती है। और जब ये छलांग मारते हैं तो 16 फीट की छलांग मार सकते हैं। लेकिन ये आपको कभी दिन में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये काफी शाय और नर्वस जानवर होते हैं, डे लाइट से काफी सेंसिटिव है। दूसरी तरफ लीमर्स ये जानवर हैं जिनकी 100 से ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैडागास्कर में पाए जाते हैं। ये दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग प्राइमेट है। हर कैटेगरी जो मैंने आपको अभी तक बताई, इन सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इसे विजुअलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, कि एक पेड़ इमेजिन करो, एक एवोल्यूशन का ट्री जिसमें अलग अलग टहनियां निकल रही हैं। इन सारी टहनियों के एंड पॉइंट पर है वो जानवर जो कि आज के दिन अभी तक जिंदा है। और इन एंड पॉइंट से जैसे ही आप पीछे चलना शुरू करोगे, आपको दिखेगा कि दो टहनियां एक में ज्वाइन हो जाती हैं, फिर दो बड़ी टहनियां फिर एक में ज्वाइन हो जाती हैं। तो जो पॉइंट जहां पर ये टहनियां ज्वाइन हो रही हैं, वहां से पता लगता है कि इन अलग अलग एंड पॉइंट्स के कॉमन एंसेस्टर्स हैं। और जो टहनियों के एंड पॉइंट्स इंसानों के सबसे ज्यादा करीब है, वही जानवर इंसानों से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि इंसान की टहनी में और ग्रेट एप्स की टहनियों में एक